सिस्टर आप क्रिश्चियन हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं, तो डेफिनेटली उनकी कंसेशन जितनी हद तक हो सकती है करवाते हैं। मेडिकल से ताल्लुक़ रखती हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या जलाली और बड़े काम किए। तो जी बहन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। और मुझे बड़ी खुशी भी है कि आप मुझे ब्लेसिंग देने आए हैं। हकीकत जो बात है, मुझे ब्लेसिंग देने आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर फील्ड से रिलेटेड हम लोग इतना टाइम तो बाहर इस तरह अपनी फील्ड से रिलेटेड मजहबी लेवल पे इतना पहुंच के नहीं जाते, लेकिन आप मेरे पास आए हैं तो मेरे लिए ब्लेसिंग का सबब है। तो थैंक यू सो मच, आपका ना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। सबसे पहले बात आज हमारी जो है वो आपसे ये होगी कि आज के दौर के अंदर मसीही लोगों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। मसीही लोगों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोगों की बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें उनकी वैकेंसीज़ होती हैं, और अगर एजुकेशन होगी तो वो वैकेंसीज़ अचीव कर पाएंगे और अच्छा प्रोफेशन में जा सकेंगे। पहले लोगों को पास एजुकेशन नहीं थी और लोग मुख्तलिफ लेवल पे थे, और उस हिसाब से मसीहों को बड़े लो लेवल पे समझा जाता था। लेकिन अब बहुत सी ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी फील्ड में हैं और बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो सुन के जब हमें पता चलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम होगी तो ज़ाहिर है वो अपने पेरेंट्स के लिए सबब बनेंगे फ़ख्र का। तो जी, खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या जलाली काम किया। खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से जलाली काम किए हैं, और मैं एक दो आपसे फील्ड से रिलेटेड भी बता देती हूँ कि मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर गई थी इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे 11 लड़कियाँ थी और एक वैकेंसी थी, और बड़ा ही स्ट्रिक्ट किस्म का इंटरव्यू था। तो वहाँ पे मैं अकेली गई थी और मेरा देवर साथ था। तो मेरे देवर को मेरे पे इतना प्राउड था कि उसने पहले से चॉकलेट लेके अपनी पॉकेट में रखी हुई थी, और मैंने तो उसको नहीं ना बताया था कि मैं इतनी फील्ड में इतना मेरा ये टैलेंट है और इतनी मेरी ये एजुकेशन है। लेकिन उनको मेरे पे इतना एतमाद था कि 11 लड़कियों में जब इंटरव्यू के लिए मैं गई, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरे लिए कितना वो खुशी का सबब होगा कि दिल मेरे ने भी यही गवाही दी थी कि मैंने ही कामयाब होना है। और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि 11 लड़कियों में सिर्फ मैं सेलेक्ट हुई थी। और ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे खुदावंद ने टैलेंट दिया हुआ है, और मैं इस काबिल हूँ तो तभी जाके इस लेवल तक मुझे खुदावंद कामयाबियाँ दे रहे हैं। तो बाकी और बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा बेटा था, वो पैदाइशी तौर पे बोल नहीं पाता था। तो डॉक्टर्स ने कहा था इनकी एक टंग की सर्जरी होगी। तो मैंने साल डेढ़ का मेरा बेटा था तो इशारों से बातें करता था। तो मैंने मैंने ऐसे आसमान की तरफ कहा, खुदावन मेरे बेटे को बोलना सिखा दे तो मैं अपने बेटे को तेरा परस्तार बनाऊंगी। तो मेरा बेटा 2 साल की एज में मम्मा पापा कहना शुरू हो गया। और खुदावंद का शुक्र है कि मेरा बेटा अब 7 साल का है, बहुत बातें करता है। और उसे भी याद है कि मेरी मामा ने मेरे लिए क्या ब्लेसिंग मांगी भी और क्या मेरी ज़िंदगी में मुआवजा है। तो अभी कहता है कि मामा मैंने परस्तार बनना है। मैंने कहा हाँ, मैंने खुदावंद से वादा किया हुआ है और तुम्हें मैं परस्तार बनाऊंगी। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है जो खुदावंद ने मुझे ब्लेसिंग दी है। तो जी सिस्टर, महकमा मेडिकल में आना और इंसानियत की खिदमत करना, ये आपकी अपनी मर्जी थी या घर वाले चाहते थे कि आप मेडिकल में आएं। मेरी पूरी फैमिली मेडिकल से रिलेटेड थी। मेरी दो बड़ी सिस्टर जो थी वो भी स्टाफ्स थी। तो उस वजह से कोई और प्रोफेशन माइंड में आया भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरी मदर की बहुत ख्वाहिश थी कि जो है ना मेरी बेटी ये भी स्टाफ बने, और मैं पोजीशन होल्डर थी अपनी स्कूल में भी। तो अच्छी यानी यानी मैं पोजीशंस लेती थी, और मैं मेरे माँ बाप के लिए बड़ा फ़ख्र का सबब था कि कॉन्वेंट स्कूल लेवल पे मेरी बेटी पोजीशन होल्डर है। तो वो चाहते थे कि ये मेडिकल फील्ड में आए। तो इस वजह से मेरा अपना शौक़ भी था और उनका भी शौक़ था, तो इस वजह से मैंने ये फ़ील्ड चूज़ की। तो जी सिस्टर, जैसे कि आप मेडिकल से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो जी यकीनन इसके अंदर मसीही लोग भी आते होंगे। तो इसके अंदर आपने किसी मसीही शख्स की मदद की हो, कोई बहुत से ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में हो। हाँ जी, बहुत से लोग हैं जो हमारी फील्ड में जब होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, सिस्टर आप क्रिश्चियन हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं। तो डेफिनेटली उनकी कंसेशन जितनी हद तक हो सकती है करवाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि उनको खुशी हो कि हमारा वहाँ पे बंदा है तो याद रखें।
तो अपने ज़ाहिर है क्रिश्चियनिटी जो अपनी कलीसिया के लोग हैं, अपने बहन भाई हैं, तो दिली तौर पे दिल खुशी भी होती है कि वहाँ यहाँ पे आए हैं तो हम उनकी कोई हेल्प कर सकें। तो जितनी हो सकती है हेल्प करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जी। आप उनकी रूहानी तरक्की के लिए और दुनियावी तरक्की के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज दूंगी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे अपनी मजहबी तालीम में भी आना चाहिए और अपनी एजुकेशन की तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम एजुकेशन में कामयाब होके बहुत से गोल्ड अचीव करते हैं तो मजहबी लेवल पे भी हमारे बहुत से गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं। तो इसलिए बच्चों को मजहबी तौर पे बहुत आगे होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं ताकि हमारे बच्चे हमारे मुल्क में क्रिश्चियनिटी के नाम पे हमारे लिए प्राउड का सबब बन सके और अच्छी फील्ड्स में जाएं, अच्छी ड्यूटियां करें और अच्छे यानी कि उनके लोग नाम अच्छे फील्ड में नाम लें, रिस्पेक्ट दें अपने क्रिश्चियन लोगों को, माँ बाप के लिए भी रिस्पेक्ट का सबब हों वो बच्चे। तो इसलिए ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, जय मसीह की। जैसे कि आपने सिस्टर की बातों को सुना, यकीनन आपने बहुत सारी बरकत हासिल की होगी कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को तालीम दिलवाने की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए किसी से पीछे ना हों, बल्कि मसीही लोग बढ़ चढ़ कर हर काम में आगे हों, ताकि वो अपने घर वालों के लिए, अपनी कौम के लिए चुना हुआ वसीला बन सके और बहुत सारे लोग उनके वसीला से बरकत को हासिल कर सकें और बहुत सारी बरकत को भी हासिल किया। तो यकीनन खुदा ने अपनी बंदी को बहुत सारी बरकतों से नवाजा है। हमारी ये दुआ है कि खुदा हमेशा अपनी बंदी का साथ दे, ताकि ये इसी तरह अपनी कौम के लिए अपने दिल में दर्द रख सकें। अगर कोई इनके पास आता है तो वो उनका साथ दें। तो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे।